हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो जनरल अपने कुछ फॉर्मूले थे वो आपने क्लियर कर लिए हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे इसी डायग्राम को हम फिर से यहाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए जैसे ये कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल को आपने यहाँ से थ्रो किया है और वो थ्रो करके वापस ग्राउंड में आ जाता है और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपने ली है दोस्तों 50 मीटर पर सेकेंड और कितने एंगल से इसको थ्रो किया है 37 डिग्री पर। ठीक है, 2D मोशन है, ये आपको क्लियर है और ये इधर वाई एक्स है, ये इधर एक्स एक्स है। तो इसकी रेंज है, ठीक है, रेंज R इक्वल्स टू क्या आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जिसमें x और y वेलोसिटी के दोनों ही कंपोनेंट यूज में आए थे। इसी प्रकार आपने वर्टिकल हाइट भी मेजर की थी और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो था वो भी क्लियर कर लिया था। अब ये थोड़ा सा दोस्तों एक अलग टॉपिक है और इसको मैं एज ए न्यूमेरिकल के रूप में आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हो कि फाइंड आउट द स्पीड एंड कोऑर्डिनेट फॉर 2 सेकेंड, यानी आपको 2 सेकेंड के ऊपर, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये 2 सेकेंड पर यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, तो इस 2 सेकेंड पार्टिकल पर स्पीड क्या होगी और साथ ही साथ इसके निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो आपको क्लियर करना है। एंड आल्सो डिटरमाइन, ये भी हम नेक्स्ट कर लेंगे अभी, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो भी क्या होगी, यानी दूरी और विस्थापन का निर्धारण भी करना है। तो इसके लिए दोस्तों ये पीछे भी काफ़ी बार क्लियर किया जा चुका है। जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट बट द वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑलवेज चेंजेज। तो यहाँ हम इस 2 सेकंड पर बात करें तो 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, तो ये तो एज इट इज़ रहेगी, यानी ये हो गई आपके इसको आप ux ले लीजिए चाहे vx ले लीजिए, ये तो आपके u cos थीटा ही बना रहता है इस पॉइंट के ऊपर भी, लाइक दिस। ठीक है, और ये जो vy है ये यहाँ क्या था दोस्तों uy, ठीक है, और इधर जो है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ इनिशियली तो ये ux था और इस पॉइंट के ऊपर vx हो गया। क्लियर है, ये इनिशियली क्या है ux और इस पॉइंट के ऊपर vx, लेकिन आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन अनचेंज्ड फॉर एवरी पॉइंट एंड एवरी टाइम। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, आपको स्पीड मेजर करनी है तो स्पीड के लिए हम दोनों के दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं और उसका फिर एक सिंपल पैरेललोग्राम जो रूल्स है जो वेक्टर फॉर्म में आप लेते हो वो क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, Vx इक्वल्स टू Ux इक्वल्स टू U cos थीटा। क्लियर, एंड U की वैल्यू आप दोस्तों जानते हो 50 है और cos 37, ठीक है, तो cos 37 कितना हो जाएगा, sin 37 होता है 3/5, cos 37 ये प्रीवियस वीडियो में आपको इजीली अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया दोस्तों 4/5, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, यानी ये कितना आ जाएगा दोस्तों 40 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। क्लियर, ठीक इसी प्रकार जो वर्टिकल कंपोनेंट है Vy की बात करें, इसके लिए न्यूटन महोदय हैं ही अपने, उनका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या है दोस्तों, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है, फॉर द y डायरेक्शन, y कंपोनेंट के लिए। तो ये हो जाएगा vy uy प्लस, और ये क्या हो गया ay इंटू टी, vy आपको मेजर करना है, ये vy हो गया, uy कितना है दोस्तों u साइन थीटा, और ay आप जानते हो ऑलवेज ड्यू टू द ग्रेविटेशन नीचे की तरफ, यानी -g हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी है, u 50, ठीक है, और साइन 37,
साइन 37 माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, और जी कितना है 10 और t कितना है 2 सेकेंड, t कितना है 2 सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है ना, प्रयास करें। अपने 11th-12th में आप पढ़ चुके हो, मैं मान के चलता हूँ 13 के बच्चे हो आप, ठीक है, आप आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ही हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें न करके। तो ये 50 इंटू साइन 37 होता है दोस्तों 3/5, और ये 20 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 10 30 यानी कि कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम जो v ले लें वो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। क्लियर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, जैसा भी करना चाहें। तो ये कितना है दोस्तों 40 और 40 का स्क्वायर, और ये कितना है 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसे आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये सिंपल सा है, कर लें। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 100, तो ये कितना हो गया 1700, यानी कि 1700 को आप लिख सकते हो 17 इंटू 100। क्यों, तो 100 को बाहर ले जाएं तो ये हो गया 10 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई स्पीड, ये क्या आ गई स्पीड, ठीक है, एज ए पर्टिकुलर आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक इसी प्रकार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम कोऑर्डिनेट लें, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लें, तो उसके लिए ये न्यूटन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में ले लेंगे। फर्स्ट वाली से तो हमको वेलोसिटी आती है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो आएगा नहीं, तो वो हम क्लियर करते हैं। आप पॉज करके लिखिए, मैं आगे क्लियर करता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब हम इसमें इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ जाएगा, फॉर कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक के लिए हम यूज ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो वेरी वेल, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, इसको क्लियर किया जा चुका है। वैसे तो 2-3 तरीके होते हैं 11th के अंदर, लेकिन 13 के अंदर एक सिंपल आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन लेते हुए भी इसको इजीली प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्स की बात करें हम सबसे पहले, फॉर एक्स एक्सिस, तो ये एस तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, u क्या हो जाएगा ui इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स, सॉरी y नहीं, x डायरेक्शन, तो x इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ax क्या होता है, ax होता है dux अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। ठीक है, ux यू नो वेरी वेल ऑलवेज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली स्टेप 0 हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू यू कोस थीटा इंटू टी, यू फिर से क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज पहले निकाल चुके हैं। इस डायरेक्शन में वैल्यू कितनी आई थी, आई थिंक 40 आई थी ये, और ये ui की आई थी 30 मीटर पर सेकेंड। फिर से क्लियर कर लीजिए, u है 50 और ये cos 37 यानी 50 इंटू 4/5, ये कैंसिल हो गया, 40 आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 40 इंटू 2 80 मीटर, कितना हो जाएगा 80 मीटर वाई डायरेक्शन। एंड फॉर वाई एक्सेस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्यों, इस वैल्यू में आपने इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1
तो दोस्तों y इक्वस टू आ जाएगा UIT माइनस 1/2 GT स्क्वायर। तो y है ही, UI आपने क्लियर कर लिया था, 30 है, क्यों 30 इंटू 2 माइनस 1/2 10 इंटू 4, 10 इंटू 4। ठीक है, क्लियर, मैथमेटिकल है, फिजिक्स नहीं है दोस्तों, ये मैथ्स चल रही है। ये शुरू की जो स्टेप काम में ली है कैसे करनी है बस वही है, बाकी ये ज्योमेट्रिकली। तो ये 60 माइनस 20, ठीक है, 60 माइनस 20 तो कितना आ गया 40 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए दोस्तों, x और y के कोऑर्डिनेट यहाँ हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 80 और 40। ठीक है, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 80 मीटर और y इक्वल्स टू 40 मीटर, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा टफ होता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो आप पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो में यह क्लियर कीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर डिफरेंस क्या है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट and all of the possibilities of the path and length called distance। ठीक है, तो यहाँ से जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ फिर से मैं बना देता हूँ कि यहाँ से जब हम इस पॉइंट पर पहुँच रहे हैं तो ये वाली जो दिखाई दे रही है इस तरह से पाथ, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मिनिमम ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके बीच में जो मिनिमम जो डिस्टेंस है, लाइक एज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो हम यहाँ यूज में लेते हैं। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट तो कितने हैं दोस्तों, 0 0, क्लियर है, थोड़ा बहुत आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। एक्स एक्स में भी नहीं जा रहे हैं, वाई एक्स में भी नहीं जा रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं ये आपको क्लियर है, 80 और 40। ये थोड़ा सा और मैं ज्योमेट्री बना दूँ, 2D बना दूँ 11th 12th, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा दोस्तों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट d लिख लीजिए। तो ये अंडर रूट कितना हो गया, 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैथमेटिकल है, कर लेना। ये 8 8 जा 64 हो गया ये, है ना, और ये 00, ये 4 4 जा 16, ये 00, दोनों में 00, 100 कॉमन आ रहा है, 100 बाहर चला जाएगा, 10, और ये हो गया 0, और ये कितना आ गया 6 7 8। ठीक है, अब इसमें भी यदि आप कुछ बाहर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। जैसे कितना हो जाएगा ये, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 10, फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 इंटू 10, है ना। तो इसमें तो कुछ बाहर जा नहीं रहा है, 4 ही है, और इस तरह से चलो ये आ गया 10 रूट 80 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे दोस्तों, डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पीछे क्लियर किया जा चुका है। डिस्टेंस किससे रिलेटेड है और डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड होती है वेलोसिटी से, यानी कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है चाल पर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इसलिए डिस्टेंस हो जाएगी इनटू, और ये आपके हो जाएगा टी इनटू टी। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई, ये क्या है दोस्तों, स्पीड है,
क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो लिखिए पॉज करके। हाँ तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये जनरली पूछते नहीं है, ये काफ़ी कोई अपने फिजिक्स रिलेटेड बात नहीं होती, कंसेप्चुअल बात नहीं है, मैथमेटिकल है, 10 घिसते रहो बेवजह। तो इसको अपन थोड़ा सा और देखें तो ये 10 × 16 × 5 लिख सकते हो, और 16 का क्या हो गया, 4 बाहर चला जाएगा तो ये क्या हो गया 40, और ये कितना आ जाएगा 40√5 मीटर। ठीक है, स्पीड अभी आपने पीछे क्लियर की थी, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, अंडर रूट आया था याद हो तो vx का स्क्वायर, और ये आया था vy - gt का स्क्वायर आया था क्या, और इनटू में t, ये शायद आंसर आया था मेरे को जहाँ तक याद हो 10√17, और इनटू t मतलब 2, तो ये आंसर आ गया 20√17 मीटर। ये है, तो आप देख सकते हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इनमें डिफरेंसेस हैं, दोनों सेम नहीं हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछे तो मोड ऑफ v और इनटू t, और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो सिंपल आपके ये जो एक ट्रायंगल रूल है या पैरेललोग्राम रूल है वो हम फॉलो कर लेते हैं। तो आई थिंक ये आपको इजीली कुछ नई बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अंदर खूब सारे सवाल हैं वो हम करते रहेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल आपके लगभग मोटा मोटा जो थ्योरेटिकल बातें हैं और जो मैथमेटिकल थी फार्मूले टाइप वो क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।